एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। मैं वीडियो का आगाज़ कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते रहिएगा। मैं इटोबिको में रहता हूँ, तो मस्जिद है यहाँ पे मिसिसागा साथ ही है, कोई 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मस्जिद है। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ इस तरह से हुआ मेरे साथ। मैं जब निकला हूँ वहाँ से ना, तो टिकट तो मेरी कंफर्म थी, मैंने रिटर्न टिकट ली हुई थी। वहाँ से निकला हूँ तो मुझे इमिग्रेशन वालों ने वहाँ पे रोक लिया। वो कहते यार कि आपकी जो ना प्रोफाइल लो आ रही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था। फर्स्ट टाइम वो जाहिर सी बात उनको फिर वेरिफिकेशन अपनी पूरी करते हैं। ज़ाहिर सी बात उनका वही एक तरीक़ाकार है, उनका प्रोसेस है, उन्होंने अपना करना है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे 1 बजे पहुँचा था। मेरी 3:30 बजे की फ़्लाइट थी यहाँ वहाँ से ना, 3:30 बजे रवानगी थी। तो मैं निकला वहाँ से तकरीबन 12:30 बजे। मैं घर से 11:30 बजे के करीब मैं घर से निकला था। 11:30 बजे घर से निकला हूँ और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट पे 12:30 बजे के करीब। एंटर हो गया हूँ। एंट्री में के बाद मेरे जो ना एक इमिग्रेशन जहाँ पे हो रही होती है, आप कह रहे हैं FIA वाले जो चेक कर रहे होते हैं, स्टैंप जहाँ पे लगती है, वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे आगे भेज दिया। कहते यार आप वो फलां ऑफिसर के पास चले जाएं, उनको जाके ना आप अपना बताएं। मैंने उनके पास गया हूँ। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आप वेट करें। आप उन्होंने पासपोर्ट मेरा ले लिया, उन्होंने वेरिफिकेशन की है, मुझसे कुछ सवाल किए हैं मेरी फ़ी जो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में करता था वो उन्होंने सवाल किए हैं। तो फिर मैं सवाल करने के बाद मैं फिर उनके पास गया हूँ। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, मैंने कहा सर क्या देर लगेगी, मैंने फ़्लाइट है मेरी, मिस हो जाएगी ऐसे। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद वहाँ पे ना फिर वो उन्होंने कहा कि यार आपकी प्रोफाइल लो आ रही है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक चीज़ जेन्युइन है मेरी, आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने वेरिफिकेशन की, सारा मेरा रिकॉर्ड चेक किया। तो खैर उन्होंने फिर मुझे जाने दिया। मैं वहाँ पे जो ना फ़्लाइट के अंदर कुछ 5 मिनट पहले जाके बैठा था। 5 मिनट अभी जाके बैठा ही हूँ, तो तभी फ़्लाइट जो ना टेक ऑफ के लिए रेडी थी। शुक्र अल्लाह का, वहाँ से ठीक जर्नी रहा। फिर यहाँ पे 15 घंटे का मेरी सफ़र था, 15 घंटे गुजरे यहाँ से। फिर यहाँ पे मेरी जो ना 9 बजे की अराइवल थी यहाँ पे कनाडा में, टोरंटो में डायरेक्ट आया हूँ। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट यहाँ पे आके उतरा हूँ। यहाँ पे फिर इनका एक अपना प्रोसेस होता है। उतरा हूँ, काफ़ी पैदल चल के आए हैं, तकरीबन 15-20 मिनट लगे हमें पैदल चलते ही। अंदर एयरपोर्ट के अंदर ही घूमते फिरते रहे हैं। वो फिर हमें एक जो ना फ्रंट डेस्क पे ले आए। वहाँ पे ना कंप्यूटर लगे हुए थे, ऐसे ना स्ट्रेट कंप्यूटर होते हैं, आप वीडियो में देखा होगा आपने। तो वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट पंच किया था। तो खैर मैंने इनकी एक ऐप है कनाडा अराइवल के नाम से ना, तो उस पर मैंने ना अपनी इन्फॉर्मेशन पहले डाली हुई थी। वो मैंने बताया हुआ था कि मैं ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो हर एक चीज़ इनको डिक्लेयर करनी पड़ती है कि आप जो चीज़ लेके आ रहे हैं आप डिक्लेयर कर दें, आपके पास कितने पैसे हैं, ये इस तरह से सवाल होते हैं। वो हर एक चीज़ मैंने डिक्लेयर की हुई थी। मैंने कुछ इनकी वीडियोस देखी हुई थी ऑनलाइन, तो वीडियोस के मैंने देख के उसके मुताबिक मैंने उसे फॉलो किया। तो वहाँ पे जो ना उन्होंने जस्ट मुझसे कहा कि ना आप अपना पासपोर्ट पंच करें। पासपोर्ट स्कैन किया उन्होंने, उसने एक कागज़ निकाल के दे दिया मुझे। कागज़ निकाल के तो मैं आगे चला गया हूँ। आगे 2-3 बंदे खड़े हुए थे, उनके पीछे मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। तो ऑफिसर ने मुझे बुला के उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू जस्ट उन्होंने ना, जो आपका जो इंटरव्यू होता है ना, जो यहाँ पे इमिग्रेशन पे पहुँच के वो कुछ सवाल होते हैं। आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली होती है ना अपने वीज़ा के, जब आपका वीज़ा लगता है उसके उसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली होती है वो आपसे सवाल करते हैं। खैर मुझसे उन्होंने पूछा जी कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे विजिट पे आया हूँ।
घूमने के लिए। कहते ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने मुल्क में क्या करते हैं। तो जो मैंने तो सारा प्रोसेस खुद किया हुआ था ना, तो इस चीज़ के बारे में मुझे तो इल्म था। मैंने जो जो चीज़ लिख के डाली हुई थी उसमें, जो जो एंट्री की थी, मैंने कहा जी मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, मेरा पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, तो मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कहते ठीक है। नेक्स्ट सवाल किया उन्होंने कि आप पिछले 2 साल में आप कहीं ट्रैवल किए हैं। मैंने कहा नहीं। कहते फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे विजिट के घूमने फिरने के लिए आए हैं। खैर यहाँ पे उन्होंने बड़ा टिपिकल सवाल पूछ लिया था। मैं कहीं पिछले 7-8 साल से कहीं नहीं गया था। मैं एक मरतबा गया था 2015 में उम्रा पे। खैर वापस सवाल पे आते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया ना, तो मैंने सवाल का जवाब फिर मैंने कहा सर मैं देखें यहाँ पे आया घूमने के लिए, मुझे वैसे कनाडा बहुत पसंद है। यहाँ के जो है ना कह लें आप बड़े अच्छे लोग हैं, तो मुझे कनाडा की वैसे ब्यूटी बहुत पसंद है यहाँ की। मैंने इस तरह से कोई जवाब दिया। उसने कहा ओके ओके। उसने नेक्स्ट सवाल किया कि आप यहाँ पे कहाँ रहेंगे। मैंने कहा मेरा एक दोस्त है कि उसके साथ रहूँगा। उन्होंने पूछा जी उसके साथ घूमेंगे, नहीं सॉरी, उन्होंने सवाल पे किया कि आप यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे घूमे फिरेंगे। मैंने फिर जो उसमें एंट्री की हुई थी, मैंने क्योंकि ये एंट्री की हुई थी कि मैं यहाँ पे सीएन टावर जाऊँगा, कैसलों जाऊँगा, एक्वेरियम है इनका, एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे जाऊँगा। तो इस तरह की कुछ एंट्रीज थी। मैंने 2-3 के नाम बताए। मैंने फिर साथ बता दिया कि जी मैं अपने दोस्त के साथ कैलिगरी भी जाऊँगा। अच्छा, उसने कहा अच्छा कैलिगरी भी जाएंगे। मैं हाँ जी। कहते कैलिगरी आप कैसे जाएंगे। बाई रोड जाएंगे, बाई एयर जाएंगे। खैर मुझे तो पता था कि कैलिगरी यहाँ से कम से कम भी जो ना बाई एयर भी काफ़ी सफ़र बन जाता है। कोई आप बाई रोड जो है ना 1 दिन के अंदर पहुँचते हैं वहाँ पे। मुझे तो इस चीज़ का इल्म था। मैंने कहा जी मैं बाई एयर जाऊँगा अपने दोस्त के साथ। कहते ओके ठीक है। कहते आपको दोस्त क्या करता है। मैंने कहा जी वो उनका रेनोवेशन का अपना बिजनेस है, वो रेनोवेशन का काम करते हैं। तो जी ये उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने स्टैंप लगाई है, तो मैं आगे चला गया हूँ। इस तरह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आगे जाके अपना सामान लिया, सामान लेके बाहर हो गया हूँ। वहाँ पे देखा तो दोस्त अभी नहीं आए थे। मैंने उनको कॉल की। वहाँ पे ना ये आप जब एयरपोर्ट होता है ना, वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। लेकिन खैर मेरा एक पाकिस्तान के जानने वाला एक फ्रेंड था, वो यहाँ की नेशनलिटी थी, उनकी पासपोर्ट था, वो मुझे मिले वहाँ पे। वो मुझे कहते यार कि आप यहाँ से कॉल कर रहे हो अपने दोस्त को ना। उसका नंबर तो था मेरे पास। मैंने कॉल की तो आते भाई वहाँ पे थे, कहीं वॉशरूम में थे। मुझे कहते यार माशाल्लाह आप बहुत जल्दी बाहर निकल आए हो। कहते मैं 2 मिनट में आया आपके पास। मैं आया हूँ, उनसे मिला हूँ, उनके साथ बैठ के फिर यहाँ पे आ गए हैं। ये जर्नी है जी मेरी। और अब आप देख सकते हैं मैं कनाडा के रोड्स पे इंजॉय कर रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मैंने वॉइस ओवर इसलिए लगाया है ताकि जो मेरे इंट्रो में कुछ चीज़ें रह गई थी, इसको वीडियो को वाइंड अप करने के लिए मैं वॉइस ओवर में की मदद से आपको ये सारी डिटेल बता देता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ, क्यूरी हुई, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उस वीडियो के नीचे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा एक वीडियो के फॉर्म में, ताकि आपको भी इसकी समझ लग जाए। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।